स्वीटी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम और सबसे सुंदर मार्ग साधक के लिए कौन सा है? जो श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया था, उसमें कहा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम। उपदेश किया कि सतत धर्म का भजन करना चाहिए। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों की तब तक आवश्यकता है जब तक भगवान से परिचय नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ। लेकिन जब सत्संग हो जाए तो लोक धर्मों का समर्पण भागवत धर्म में कर देना चाहिए। त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम। लेकिन त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर, जैसे हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी, नातेदारी, समाज की जिम्मेदारी, इन सबका समर्पण भगवान में कर दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। सब कर्मों का समर्पण और सब संबंधों का समर्पण, तो उसे भागवत धर्म कहते हैं। त्यज लोक धर्मान। हम सब लोक धर्मों में फंसे हुए, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धर्मों में तो फंसे हैं, लेकिन लोग धर्म का त्याग कर अधर्म में रति कर रहे हैं। तो पहले अधर्म की रति का त्याग, धर्म का पालन, फिर लोक धर्म का त्याग और भागवत धर्म की प्राप्ति। तो बोले तो बड़ा कठिन है। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना बहुत कठिन है, क्योंकि लोक धर्म में थोड़ा मन तो जाता है, भागवत धर्म में तो बिल्कुल मन नहीं जाता। तो बोले क्या करें? तो आगे कहा सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। संतों का सेवन करो। यदि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना है, जिससे भगवान सहित प्रसन्न होते हैं, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषान। सदा संतों की सेवा करो, संतों का सेवन करो। संतों का सेवा या सेवन का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। वो जो उपदेश करते हैं वो अपने जीवन का उपदेश करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसका वो अनुभव करके उपदेश करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा उपदेश को मानना ही सेवा है। सेवा के और भी अंग हैं, जैसे वस्त्र सेवा, भोजन सेवा, औषधि सेवा। ये सब दूसरे स्तर पर है। पहले स्तर पर उनकी आज्ञा का पालन। यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा और आप उनके समीप हो भी, तो साधु संग हो रहा नहीं माना जाएगा। आप उनके शरीर के समीप हैं पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो साधु संग नहीं माना जाएगा। और आप हजारों कोस दूर हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपका साधु संग माना जाएगा। तो साधु संग का मतलब है संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन। तो संतों की आज्ञा का पालन साधारण नहीं है। देवर्षि नारद जी ने लिखा महत् संगस्तु दुर्लभो, फिर अगम्यो, फिर अमोघश्च। पहले तो महान संत पुरुषों का मिलना ही कठिन है। अगर मिल जाए
तो निर्वाह करना कठिन है। क्यों? निर्वाह करने में क्या परेशानी है? तो बोले काम और तृष्णा, जही काम तृष्णाम। यदि काम और तृष्णा का त्याग करके, कामना और तृष्णा का, तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, कामना कहते हैं पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। तो बोले जही काम तृष्णाम। यदि हम कामना और तृष्णा का त्याग करके, इसीलिए लिखा अगम्यो, संत तो मिल जाते हैं लेकिन लाभ कोई बिरला ही ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कामना और भोग तृष्णा के कारण संत की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, उनके बताए हुए मार्ग को छोड़ देता है, तो पतित हो जाता है। अगर वो आज्ञा का पालन कर ले जाए तो बोले अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जही काम तृष्णाम, कामना तृष्णा का त्याग करे और परहेज रखे इस बात का, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। ना किसी के हमें दोष देखने हैं और ना किसी के गुण, क्योंकि दोनों माया में है। तात सुनो माया गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये जो मायाकृत गुण दोष है, ये दोनों नहीं देखना है, क्योंकि गुण देखने से हमें अभिमान की पुष्टता होगी, दोष देखने से निंदा करने की बात आएगी। तो हमें न गुण देखना है न दोष, सब में भगवान को देखना है। बोले अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों के चिंतन का त्याग कर दे और कामना तृष्णा का त्याग कर दे और संत समागम करे और भागवत धर्म का पालन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, इससे सर्व सिद्धि हो जाएगी। चाहे निराकार का साक्षात करना चाहो, चाहे साकार का साक्षात्कार करना चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा। इतना जीवन में होना चाहिए। महापुरुषों का संग, भागवत धर्म का पालन, अर्थात समस्त कर्म भगवान को समर्पित, ये भागवत धर्म है। और भगवान की सेवा कथा और नाम जप, शरीर से सेवा, भगवत स्वरूप सबको मान करके, किसी के दोष गुण का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, निश्चित भगवत प्राप्ति। अब भजन हो रहा है और पर निंदा कर रहे हो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भजन हो रहा है और व्यभिचार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, और जही काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग और दूसरे के गुण दोषों का त्याग कर दोगे तो जो भजन करोगे वो भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बनाता जाएगा। इसलिए सबसे सरल साधन संतों का संग, संतों के संग में जो हमें उपदेश सुनने को मिले उनको आचरणों में उतारे और नाम जप करें तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीत प्रजापति जी पुणे से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है, क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, तो ऐसे इस हृदय में कार्य हो रहा है आपको क्या। आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप करता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है, स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होता है, जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ
अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुहाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा की नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा की नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दें। नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश